बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धाम दुल्हा आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 362वां दिन श्री बीतक साहिब चर्चा दयाराम जी का प्रसंग लिखकर श्री जी मोमिनों को क्या दृष्टांत देना चाहते हैं। कौन सा प्रसंग लिखा है दयाराम जी का, आपको याद है ना? ये देखिए उनके भाई ने कौन सी थैली पकड़ी हुई है, रुपयों की थैली पकड़ी। उनको मरवाने का प्रयास किया जा रहा है कि इसने हमारी इज्जत धूल में मिला दी, इसको तो वहीं पे मार दिया जाए तो अच्छा है, क्योंकि ये तो मुसलमानों में रह के मुसलमान ही बन गया। लगता है किस प्रकार ये संदेश देने गया है, ना अपनी परवाह की ना परिवार की परवाह की, तो ये तो मर जाए तो अच्छा। तो ये होते हैं माया के रिश्ते, जब तक स्वार्थ निकले तब तक अपने, और उसके बाद यहाँ कोई अपना नहीं, केवल और केवल पिया जी और उनका प्रेम अपना है। और कोई सुंदर सा जी यहाँ बिना स्वार्थ के प्रेम का नामो निशान इस माया में नहीं है, क्योंकि प्रेम नाम दुनिया में ने ब्रह्म सृष्टि ले आई इत। और वो भी कहाँ से लेकर आई है, उसके पास अपने पास थोड़ी है, पिया जी से ही लेकर आई है। यहाँ तो अर्जित करने की कोशिश की जा रही है, और वो भी जीव की रहनी के द्वारा ही अर्जित हो सकता है। अति 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 सुंदर थंबनेल हमारे प्यारे सतगुरु पूज्य श्री स्वामी जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। इतने सुंदर टीका, इतने सुंदर भावार्थ करने के लिए महामती जी की वाणी के इतने सुंदर भावार्थ शायद ही कभी किसी ने आज तक देखे हों। और ये थंबनेल बनाने वाले, थंबनेल के रूप में बीतक साहब की घटनाओं को, प्रसंगों को जीवंत करने वाले हमारे प्यारे सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। जो ना तो नाम चाहते हैं, ना प्रतिष्ठा चाहते हैं, ना धन चाहते हैं, यहाँ तक कि सामने भी आना नहीं चाहते, ऐसे प्यारे सुंदर साथ कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए चलते हैं अति सुंदर अति प्यारा वाणी गायन वंदना जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। अवाज आवे छे दीदी? बहु सरस आवे छे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आई दणी तणा चरण पसाय तू भरम उडाड़ जे रे। धणी रे आपण मायावी आए भूंडा कानव जागे जी। तेरे तेरे तूने पिछावी रे। तुम हजी का करे दिल तू परम उडाड़जे रे। આપણને તેડવા આવ્યા દુસ્તર માયામાં ઓળખીને કાયો સરે રે। ઊંડાઈમાં થયો તું કાંઈ ધર્મ તું ઉડાડજે રે। પરમ બુડો તમ પરહરો જેમ થાય ઇંજવાલું એ પાર। વચન વાલા જીતણી તું ગોલા સુખ સંભાર તું પરમ ઉડાડજે રે। કાંઈ ધણી તણા ચરણ પસાય તું પરમ ઉડાડજે રે। વાલો દેશી આવી મળ્યા કઈ આપણની આવાર દુઃખમાં સુખ રે। તું પરમ નિંદ્રા નિવાર તું પરમ ઉડાડજે રે। અનેક વચન તુને કહ્યા માન એક નો કરે વિચાર।
અર્ધ લવે તારો અર્થ સરે રે એ ભૂંડાએ વડો તું કાકે બ્રાવ તું પરમ યુડાડજે રે કહે ઇન્દ્રાવતી નરસયા વચન જો જોઈએ કરીને ચિત ધણીએ જે ધન આપ્યું રે કાંઈ કરી આપણને હિત તું ધર્મ ઉડાડજે રે કાંઈ ધણી તણા ચરણ પસાય તું ભરમ ઉડાડજે રે बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की छे। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी। कितना सुंदर सुंदर साथ जी। ये कीर्तन, ये वाणी गायन मैंने पहले कभी नहीं सुना हुआ। इतना आनंद आया कि कैसे भरम उड़ाड़ जेरी, कैसे ये वाणी भरम उड़ा देती है और बिल्कुल ऐसा जीवन हो जाता है सुंदर साथ जी। इतना सुंदर, इतना लाइट, इतना हल्का। जैसे जैसे ये वाणी अंदर जाती है, भरम उड़ाती है, अंधेरा मिटता है। हल्की सी लौ भी दिखाई देती है ना, दीपक जैसी लौ भी अंधेरे को चीरने के लिए काफी होती है। एक चौपाई का एक चरण भी जब प्रकाश कर जाता है ना, बहुत आनंद आता है। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए, जी प्रणाम जी। और मुझे ना गुजरात की आवाज़ों से सुंदर साथ की यहाँ स्पेशलिटीज़ दी हैं राज जी ने। वो मिट्टी की सोंधी सोंधी महक आती है जहाँ पर हमारे प्राणनाथ जी ने अपने चरण धरे थे। सभी गुजरात सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आइए सुंदर साथ जी, चलते हैं अति सुंदर अति प्यारी श्री मुखवाणी, श्री बीतक साहिब चर्चा। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित्त दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित्त दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत। हाँ, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तो सुंदर साथ जी, छोटी पत्री वो ही पुर्जी कहते, जो जो पुर्जे बच गए थे ना, बड़ी पत्री में जो जो बच गया था, आओ छोटी पाती में सारा, कभी पिया जी की तरफ से, कभी श्री जी की तरफ से, तो कभी सुंदर साथ की तरफ से बताता हूँ। और क्या लिखते हैं, सारा कुछ समझा रहे हैं किस प्रकार से सुंदर साथ को पत्र लिखना, कैसे तुम दृढ़ रहना, किसी से डरना मत, अपने सुंदर साथ से कैसे बात करना और बाहर वालों से कैसे बात करना। लोक मर्यादा छोड़ के मोर्चा ढाए मिने बैठे, कहते धाम धनी के आदेश से ये जो लोक लज्जा की मर्यादाओं को छोड़ दिया, शरीयत के गढ़ में पहुंच के मोर्चा ढा दिया तुमने उनका। 3 साथ में से बड़े बड़े राजा जो नहीं कर पाए सुंदर साथ जी, ये 12 सुंदर साथ जी ने कर दिखाया। बड़े बड़े राजा ना ढा पाए उनका मोर्चा, इन्होंने जाके ढा दिया। अंदर से तो ढह ही गए थे, बाहर से शरीयत के लोगों ने माना नहीं, पर अंदर से सबको पता चल चुका था। पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत इमाम मेहंदी आ चुके हैं। 3 साथ में से रहियो एक जागा के, कहते हैं क्या करना बहुत जरूरी है ये सुंदर साथ जी। आज भी ऐसा ही होता है। ये केवल
बीतक साहब उस समय, उस काल, उस देश, उस समय के लिए, उसी पर्टिकुलर मोमेंट के लिए नहीं लिखी गई। बीतक साहब चौथे दिन को भी संदेश देती, चौथे दिन को भी इंक्लूड करती है, पांचवें दिन को इंक्लूड करती है, छठे दिन को भी इंक्लूड करती है और सातवें दिन का भी संकेत देती है। सारे दिनों को समाये हुए ये बीतक साहब है। यहाँ तक कि ब्रज रास की भी बात करती है मोहम्मद साहब की, तो सातों के सातों दिन बीतक साहब में समाये हुए हैं सुंदर साथ जी। मुख्य रूप से 3 स्वरूपों की लीला है, पर आज भी ये घटित हो रही है। आज भी सुंदर साथ जी शरीयत के गढ़ में पहुंच के ढा दिया जाता है, परंतु ऊपर से नहीं मानते, वो अंदर से मानते हैं कि काम सही हो रहा है, पर ऊपर से हमेशा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते। चाहे किसी भी पद पे, किसी भी प्रतिष्ठा पे कोई बैठा हो, डजंट मैटर सुंदर साथ जी। कई बार लबादे ओढ़े होते हैं, कई बार हम ऐसा समझते हैं कि इनसे अच्छा तो कोई भी नहीं है, परंतु अंदर वही इतना नुकसान कर रहे होते हैं और भोले सुंदर साथ को पता ही नहीं होता इस बारे में। कहते धनी के आदेश से लोक लज्जा की मर्यादाओं को आपने छोड़ दिया, शरीयत के गढ़ में मोर्चा ढा दिया। आप क्या करना, 3 साथ में से रहियो एक जागा के। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम सब सारे छठे दिन के मोमिनों को, सारे छठे दिन के सुंदर साथ जी को ये किया जा रहा है एड्रेस, उनको बताया जा रहा है सुंदर साथ जी। हम सबको क्या करना, आप सभी सुंदर साथ मूलतः एक ही जागा के हैं, एक ही परम धाम के रहने वाले हैं। इसीलिए अनेक जातियों मत पंथों से जुड़े रहने पर भी क्या करना, एक होकर रहना यहाँ पे, क्योंकि एक परम धाम से आए हो। यहाँ पर कैसा भी तुम्हारा पद हो, कैसी भी नौकरी हो, गरीब हो, अमीर हो, जाति पाति, काला गोरा लंबा ऊंचा, सब चीजों से हटकर एक होकर यहाँ पे रहना, क्योंकि मूल घर तुम सबका एक है। केवल यहाँ पे शरीर जुदा जुदा मिल गए, नौकरियां जुदा जुदा मिल गई, जाति जुदा जुदा में पैदा हो गए, देश प्रदेश तुम्हारे अलग हो गए, लैंग्वेज अलग हो गई, कपड़े पहनने का तरीका हर प्रदेश का अलग हो गया, पर यहाँ अलग मत रहना, एक होकर रहना। इसीलिए सुंदर साथ जी की एकता में बल, एकत्व में बल होता है। चाहे कोई कितना भी कहे, पर यदि कहीं से भी आप जहां से भी सुन रहे हैं सुंदर साथ जी, किसी के कहने पे कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि ना उनका नुकसान होगा, ना जहां से आप सुन रहे हैं उनका नुकसान होगा। हानि किसकी होगी, रस छूट जाएगा। बड़ी मुश्किल से माया को जरा सा एंगल हुआ था पीठ देने की तरफ, किसी ने आके कान भरे और फिर इससे हटके माया की ओर मुंह कर लिया, बहुत हानि हो जाएगी। कहते एक होके रहना। तो सुंदर साथ जी एकत्व का हम सब ने वायदा करना है अपने आप से और सुंदर साथ से। चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, सारे सुंदर साथ के प्रति हमारे हृदय में प्रेम ही प्रेम प्रवाहित होना चाहिए। चाहे माया कितना जोर लगाए, कितने भी प्रपंच रचे, कैसी भी परिस्थितियां बने, पर सुंदर साथ के प्रति हमारे मन में कोई द्वेष या ईर्ष्या की भावना कभी घर नहीं करनी चाहिए। क्या सुंदर साथ जी यहाँ पे कौन से मोमेंट्स हम साथ लेके जाएंगे, जब सुंदर साथ से प्रेम उपजा होगा ना अपने अंदर, और हमारे अंदर से नहीं उपजता, पिया उपजाते हैं तो उपजता है। वो कब उपजाते हैं सुंदर साथ जी, जब हमारा हृदय ये ईर्ष्या द्वेष राग क्रोध अहंकार से रहित होने लगता है, तब सुंदर साथ के प्रति प्रेम प्रवाहित होने लगता है। कहते तुम जुदे इनसे जीन पड़ो। इन शरीयत की राह पर चलने वाले मुस्लिम लोगों से अलग होने का समय ये नहीं है। कहते अभी नहीं समय आया कि उनको छोड़ के तुम आ जाओ, अभी मत आना वहां से। चाहे वो तुम्हारी बात सुन रहे हैं, चाहे वो सुन चुके हैं, इससे ज्यादा अंदर अभी नहीं जा रही, अभी वापस मत आना। जिन मतलब क्या होता है, जीना।
पिया तुम जी ना करो, अपने जैसी करना, मुझे जैसी मैं हूं ना वैसी मुझे मत करना, जैसा मैं मांगू मुझे वैसा मत बनाना पिया, जैसा आप चाहते हो ना वैसा मुझे यहाँ पे बनाना। कहते तुम जुदे इनसे जी ना पड़ो, जिन पड़ो ना तो चेहरा होए तुम्हें। कहते हैं क्यों ऐसा मत करना, क्योंकि अगर अभी तुम इनसे जुदे हो गए, इनको छोड़कर तुम आ गए औरंगजेब के उधर से अगर तुम आ गए, ना तो चेहरा होए तुम्हें, तो यहाँ किसी को चेहरा दिखाना मुश्किल हो जाएगा, बदनामी कर देंगे कि देखो देखो आए तो थे इतना बड़ा काम करने के लिए और चले भी गए इतनी जल्दी इतनी जल्दी। घबराना नहीं है, सुंदर सा जी ये बता रहे हैं, जागने की पथ पे, अपनी ही जागने के पथ पे, या फिर किसी को भी, सुंदर साथ जी यहाँ सब अपनी जागनी के लिए बैठे हुए हैं, चाहे वो सुन रहा है, चाहे वो सुना रहा है, चाहे वो भाव रख रहे हैं, चाहे वो लिख रहे हैं, एवरीवन इज हियर फॉर आर ओन जागनी, हमारे लिए बैठे हैं हम सभी सुंदर साथ, कोई किसी के लिए नहीं बैठा। अपनी जागनी के साथ साथ किसी को सुगंधी आ जाए और उसको भी कुछ मिल जाए तो सोने पे सुहागा, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता सुंदर सा जी, किसी ने कुछ कहा, कोई चले गए, कोई आ गए, डजंट मैटर, मैटर उनके लिए होता है जिनकी खुद की गति कम हो जाएगी, या फिर जो भी छोड़कर जाएंगे किसी के कहने पर भी, लॉन्ग टर्म में देखिए नुकसान किसका हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा। यहाँ तो एक सुंदर साथ बैठा हो या 1000 बैठा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सुंदर साथ रूपी वाइब्रेशन एक से भी मिलेगी, 1000 से भी मिलेगी, सुंदर साथ का नंबर मैटर नहीं करता। कहते हैं अभी छोड़ के मत आना, घबराना नहीं कभी भी सुंदर साथ जी, कैसी भी परिस्थितियां बनती जाएं, क्योंकि परिस्थितियां ही टेस्टिंग का जरिया होती हैं। सोचिए आप अपने बच्चे को किसी ऐसे स्कूल में डालना चाहेंगे जहां एग्जाम्स ही ना होते हो, और वैसे ही उसको आगे बढ़ा दिया जाता हो, आप क्या डालना चाहेंगे जहाँ पे टर्म एग्जाम्स ना होते हो, फाइनल एग्जाम ना होते हो, सारा उसने पढ़ा, कैसे पता लगा अंदर गया या नहीं गया, एग्जाम्स ही तो बताते हैं कि कितना पढ़ा था, कितना याद रह गया, फिर से रिवाइज किया जाता है, फिर से रिवीजन की जाती है। हम सारा पढ़ते जा रहे हैं, सारी थ्योरी लेते जा रहे हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि मेरे अंदर गया या नहीं गया। रटने से कुछ नहीं होता, रट कर दोबारा बोला जा सकता है। जब हमारे जीवन में प्रसंग बनते हैं ना, तब पता लगता है एग्जाम आया कितना अंदर गया था, उस समय हम घबरा जाते हैं और फिर से रोने लग जाते हैं, या फिर किसी ने कुछ कह दिया तो उससे लड़ने चले जाते हैं, अंदर नहीं गया। दैट शोज कि वी आर फेलिंग इन एग्जाम्स। अगर उस प्रसंग में धैर्य बनाए रखा, किसी ने कुछ भी कहा हो, किसी ने कुछ भी किया हो, हमारे अंदर वाणी का एक कण, एक अंश भर, एक बूंद भी गई है ना, आर एक्शंस, हमने किसी को नहीं दुखाया बट आर रिएक्शन कैसा रहा, जब किसी ने दुखाया तो हमने क्या किया, हमने क्या कोशिश की, उस समय क्या कोशिश की, उनको वापस दुखाने की कोशिश की, या उनसे पूछा कि भाई क्यों दुखाया तुमने, कोई फायदा नहीं सुंदर साथ जी, कोई फायदा नहीं हुआ, वाणी पढ़ने का अंदर गई ही नहीं, बूंद भर भी नहीं उतरी अंदर। प्रसंग बना तो वो एग्जाम था, अगली क्लास में ले जाने वाले थे राज जी, हम फिर से कहते वहीं जाओ, अभी तुम लायक नहीं हुए हो, क्योंकि वो उनका एग्जाम नहीं था, वो हमारा था। हम कैसे रिएक्ट करते हैं, हम कैसे एक्ट करते हैं, और हमारे रिएक्शन भी नहीं दिया, एक्शन भी नहीं किया, रिएक्ट भी नहीं किया, पर हमारे अंदर के विचार, हमारी इंटेंशंस क्या रही उस समय पे, वैसे तो कुछ नहीं किया पर विचारों में बहुत कुछ कर दिया तो वो भी गलत हो जाएगा। इसीलिए इन सब को मिल के रहनी बनती है सुंदर सा जी, इन सब को मिल के कुछ व्यवहार दिखाई दे जाते हैं, कुछ नहीं दिखाई दे जाते, कैसे भी प्रसंग घटित हों। बीतक साहब हमें ये दिखाती है, प्राणनाथ जी की हमेशा ही निंदा होती रही, जहां जहां जिस जिस शहर में जाते थे, जिन्होंने चरणों में आना होता था वो तो चरणों लाग लिपट जाते थे, बाकी पूरा शहर निंदा करता रहता था, क्योंकि उनके ताले में लिखे ही नहीं थे प्राणनाथ जी के चरण। आज भी ऐसा ही होता है सुंदर सा जी, जिसने सतगुरु के चरणों से
लिपट जाना होता है, वो तो उनसे अलग ही नहीं होना चाहते। और जिसने नहीं, जिसके ताले मिने अभी नहीं लिखा, चाहे अंगना ही अंदर क्यों ना बैठी हो, पर अभी मानव तन में अभी भी होश नहीं आ रही, तो वो अभी भी निंदा ही करते रह जाएंगे। उसको उसी में रस आएगा। एग्जाम हमारा है, हमें वाणी से अलग होने के लिए यदि कोई कहता है तो फिर हमें कैसे एक्ट करना है। दिस इज आवर डिसीजन, दिस इज माई एग्जाम। एवरी प्रसंग एक एग्जाम, एक परीक्षा, एक कसौटी लेकर आता है। सुंदर सा जी, हम उसको पहचान नहीं पा रहे। हम वाणी पढ़ रहे हैं, वेरी गुड, हम मंथन भी कर रहे हैं, बहुत सुंदर, वो छूने भी लगी है। बस एक स्टेप और सुंदर सा जी, एक स्टेप और कीजिएगा, धनी के पक्का नहचे 100% करीब हो जाएंगे। जैसे जीवन में कोई परिस्थिति बने, पहचान जाइएगा कि ये मेरी कसौटी है। जो जो मैंने अभी तक पढ़ा, मंथन किया, इस पे कैसे लागू करना है, देखिएगा कितना आनंद आएगा। ये खेल को देखने में, ये खेल को इस प्रकार से खेलने में कितना आनंद आएगा। सुंदर साथ जी कहते हैं, मैंने तुम्हें क्यों कही है ये बात कि तुम अभी उनको छोड़ के मत आना, क्योंकि यहाँ बदनामी हो जाएगी। कैसे समझा रहे हैं सुंदर साथ जी, हमें भी समझा रहे हैं, घबराना मत, उनसे अलग मत होना, क्योंकि बदनामी हो जाएगी। अभी अलग होने का समय नहीं है, अभी बदनामी हो जाएगी। करेंगे अलग, करेंगे, 4 महीने बाद कहेंगे वापस आ जाना, अभी नहीं आना। पीछे कहोगे ना कया, फिर कहोगे मुझे बताया, हमें बताया क्यों नहीं ये बात। अरे वाह, कितने प्रेम से एड्रेस कर रहे हैं, ना केवल 12, हम सभी सुंदर साथ को, कि बाद में कहोगे प्राणनाथ जी ने बताया नहीं। जैसे बच्चा मम्मी को बोलता है ना, मम्मी कहती है ना, फिर ना कहने मैंने तुम्हें बताया नहीं था, ऐसे ऐसे परिणाम हो जाएगा, यहाँ मत जाना, ऐसे टाइम वेस्ट मत करना, फेल हो जाओगे नहीं तो। फिर ना कहना बताया नहीं था। तो कहते हैं बदनामी होगी, अभी वापस मत आना, तुम समझो इनसे, तुम इससे समझ जाओ, इसीलिए ये मैंने बातें तुमको समझाई हैं। फिर नहीं कहना कि आपने बताया ही नहीं था। हम क्या करते, हम भी नहीं कह सकते, हमें भी बोल रहे हैं कि छठे दिन में आपने हमें बताया ही नहीं था करना क्या कहते, तभी तो बी तक लिख दी गई है। हर प्रसंग में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सांस ऊपर छोड़ के, सांस ऊपर लेके छोड़नी कब है, ये तक बताया हुआ है। कैसे वाणी को सांस में पी जाना है, सब कुछ बी तक साहब में बताया हुआ है। कैसे परिस्थितियों में खड़े रहना है, क्योंकि उसके बिना ये जीव खड़ा नहीं हो सकता। लुक बैक सुंदर साथ जी, अपने पुराने जीवन के प्रसंगों को देखिए, जब जब दुख आया था, जब जब परीक्षा आई थी, कैसे खड़े होकर निकले हैं, उसमें से क्या समझ के निकले। अगर सारा जीवन सुविधा ही हो जाएगा तो फिर हम कैसे सीखेंगे। हम दुख से ही सीख सकते हैं, उसके बिना ये खांगड़ू, ये ढीठ जीव सीखता नहीं है। सुंदर साथ जी कहते हैं, एक ना स्पिरिचुअल हीलर्स कहा जाता है उनको, यहाँ पे मनोरोग को ठीक करते हैं ये लोग। वो पता है क्या कहते हैं, कहते हैं कि एक आत्मा, कहते हैं जी, उनको आत्मा पता नहीं है, वो जीव को ही आत्मा कह देते हैं, तो मैं जीव बोलूंगी उसको। तो कहते हैं ये जो जीव होता है ना, वो जन्म लेकर वो पहले चूज करके आता है। उन्होंने बड़ा सुंदर बताया, कहते हैं हर जीव को उनके हिसाब से 22 लेसन सीखने होते हैं, यानी 22। मैं सोच रही थी अच्छा 22 सीढ़ियाँ यहाँ पे भी चढ़नी पड़ती हैं, तभी मिलान होता है झरोखों से। हमारी चरचनी में भी तभी मिलान होता है, झरोखों से वृक्षों का मिलान। तो 22 स्टेप्स कहता है, हर जीव को 22 लेसन सीखने होते हैं। अब कोई जीव इतने इंटेलिजेंट होते हैं, इतने इंटेलिजेंट मतलब वो हर परीक्षा को फ्लाइंग कलर से पास कर लेते हैं। तो कुछ जीव वो चूज करके आते हैं, जीव पहले चूज करता है, इस बार मैंने दया सीखनी है, इस बार मैंने काइंडनेस सीखनी है, इस बार मैं धैर्य सीखूंगा, इस बार मैं ये सीखूंगा। अब धैर्य के लिए आप बताइए सुंदर साथ जी, अब अभी जीव आया नहीं है तो उसको धैर्य सीखना है, कैसा घर उसके लिए चूज किया जाएगा।
वो खुद चूज करता है, उसको ऑप्शन दिए जाते हैं, ये घरों में तुम जन्म लोगे ना तो फिर इस ब्रह्मांड में ऐसे घर दिखाई दे रहे हैं जहां तुम धैर्य सीख सकते हो। कोई इतना तंग घर में करेगा, बार बार उसके धैर्य की परीक्षा ली जाएगी, तभी तो धैर्य सीखेगा। सारी लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है तो धैर्य कहाँ से सीखेगा? जीव के लेसन्स जब तक वो पूरा सीख नहीं लेता वो खड़ा नहीं हो सकता, और आत्मा अपनी जर्नी पे आगे जा नहीं सकती। सुंदर सारी, हम कहते हैं हाय हाय मेरे ही हिस्से में ऐसा घर क्यों आ गया, मेरे हिस्से में ऐसे लोग क्यों आ गए, मेरा ही पति, मेरी ही पत्नी, मेरे ही बच्चे पता नहीं क्यों ऐसे हैं, बाकी तो सारी दुनिया बड़ी सुखी है। वी हैव चोजन इट, हमने चूज किया है, हमें ऐसी माता मिले, हमें ऐसे पिता मिले, हमें ऐसे बच्चे, ऐसे पति, ऐसी पत्नी मिले कि मैं धैर्य सीख पाऊं। अगर सारे बहुत अच्छे हो तो धैर्य की परीक्षा ही नहीं हुई ना सुंदर साथ जी। जो ये कहते हैं कुछ कुछ जीव इतने खड़े हो जाते हैं अपने ऊपर, इतना बल रखने वाले इंटेलिजेंट जीव कौन से होते हैं, बलशाली जीव होते हैं, उनके सपोज वो इस बार धैर्य सीखने आया है, कुछ जीव एक ही जन्म में 22 में से कितनी सीढ़ियां कवर कर जाते हैं, वो कितना कुछ ही सीख लेते हैं एक ही जन्म में। संतों के जीव ऐसे ही होते हैं सुंदर साथ जी, वो एक ही जन्म में कितना कुछ सीख जाते हैं, और कुछ इतने नालायक जीव होते हैं। हमें देखिए कितने 100 साल हो गए सुंदर साथ जी, 450 साल हो गए, 400+ ईयर्स आए हुए। कुछ जीव ऐसे होते हैं कि वो एक ही लेसन को सीखने में 150 जन्म लगा देते हैं, वो तब भी वो नहीं सीख पाते, क्योंकि जब भी परीक्षा आती है वो रोने लग जाते हैं, मेरे पे क्यों आई, उसको याद ही नहीं है कि ये मुझे परीक्षा क्यों दी जा रही, मैं क्या मांग के आया था। जीव भी मांग कर आया है, इस बार मैं ये सीखूंगा, क्योंकि कहते जब तक जीव ये सब कुछ नहीं सीख जाता वो मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता। और सोचिए जीव मोक्ष के लेवल का नहीं बना तो विरहा के लेवल का कहाँ बनेगा, उसके दर्शनों के लेवल का कैसे बनेगा सुंदर सा जी। ईच एंड एवरी थिंग इज रिलेटेड इन सिंपल वर्ड्स, वेदों में ये सब लिखा हुआ होगा पर सिंपल वर्ड्स में कैसे समझाया जाता है। सोचिए ये परीक्षाएं कितना पक्का करने आती। अब मुझे समझ में आया, ये सब जब मैंने सुना तो मुझे पता लगा दुख बिना ना होवे जागनी, कसौटियों के बिना हम नहीं जागते, क्योंकि ये जीव बल पकड़ता नहीं है। सुंदर साथ जी कहते हैं अभी चले जाओगे तो बदनामी हो जाएगी, निकलना मत इस सिचुएशन में से। तो जैसा घर हमें मिला है, जैसा परिवार हमें मिला है, जैसा छोटा सा ब्रह्मांड, मित्र संबंधियों का छोटा सा ब्रह्मांड, हमारे साथ कार्य करने वालों का, जॉब में, बिजनेस में सहपाठी मिले हैं, पढ़ने वाले साथ में, वही लिखे हुए थे, वो बेस्ट लिखे हुए थे, और वो खुद चूज किए हैं हमने कि यही मिले हमें, क्योंकि जीव का कार्मिक अकाउंट उन्हीं के साथ ही पूरा होगा, और जो ये सीखने आया वही सिखा सकते हैं बेस्ट। बस हमें कहते उस समय 2 ऑप्शंस होते हैं, कोई जीव 150 जन्म नहीं सीख पाता कि वो 2 ऑप्शंस में से चूज कौन सा करना है। आई हैव एक्सपीरियंस्ड दैट इन दिस जन्म सुंदर साथ जी। इस जीव ने इस बार तो ये देखा है कि दुख में पहली बार कितना रोया, ये कितना रोया, मेरे साथ ही क्यों राजी, मैं तो आपको मानती हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। पहली बार रो रो के डिप्रेशन में चला गया, 2-3 साल तक डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पाया, खाली दीवारें घूरती थी मैं सुंदर साथ जी 3 साल तक, 2 से 3 साल तक। फिर एक दिन अचानक एक क्षण ऐसा आया जब अंदर से लगा कि तुम ये करने आई थी क्या यहाँ पे, ऐसे अपनी जिंदगी खत्म करनी आई थी क्या, तुमने क्या राजी को क्या समझ रखा है, तुमने ऐसे ही अपनी लाइफ खत्म कर दोगी, दीवारों को देख देख के खत्म कर दोगी, तुम इसके लिए तो नहीं आई थी यहाँ पे। पता नहीं धनी के दिल में क्या आई होगी कि उन्होंने हाथ पकड़ के उस गहरी खाई में से बाहर निकाला, पर ऐसा नहीं है कि वो बाहर निकाल लें तो दुख फिर से नहीं आएगा।
उसमें से बाहर निकले हुए थोड़ा ही समय हुआ था कि दुगना दुख आके खड़ा हो गया। फिर से टेस्ट हो रहा था, तुम फिर से उसी खाई में गिरती हो जाके या नहीं गिरती। पर उस समय तक समझ आ चुकी थी, वाणी पढ़नी थोड़ी थोड़ी 4-5 चौपाइयां विद अर्थ विद भावार्थ शुरू हो चुकी थी और वो छू रही थी। बस ये नहीं पता था कि मेरे लगते क्या है, अभी भी समझ में नहीं आ रही थी, अंदर से समझ में नहीं आ रही थी, प्रकाश उजाला अभी भी नहीं हो पा रहा था, पर पता था कि प्रकाश यही है। फिर से जब आया तो पता था कि रोना नहीं है इस बार, ये आएगा, ये बार बार आएगा। विवेक दृष्टि से, विवेक बुद्धि से बल पकड़ के खड़े रहना, खाई में नहीं गिरना इस बार, क्योंकि मेरे धनी मेरे साथ हैं। दो ऑप्शंस होते, या तो विश्वास रख के खड़े रहो, जमे रहो, या गिर जाओ सुंदर सा जी। और किसी किसी जीव को ये समझने में ही 150-200 जन्म लग जाते हैं। हमें भी कितने जन्म लगे हैं सुंदर सा जी। इस जीव का कितना सौभाग्य है, इसको आत्म मिल गई है, किसी को नहीं मिलता जो। और कोई कोई जीव सुंदर सा जी एक ही जन्म में क्या क्या कर जाते हैं। हमारे देवचंद्र जी के जो जीव मिले थे, उन्होंने पता नहीं क्या क्या सीख लिया होगा उसी बार में। मिहिरराज जी को जो जीव मिले वैसे ही तपस्वी जीव हैं, और उस जन्म में उफ तक नहीं की, उन्होंने कारागार में भेज दिया। यहाँ कहना कितना आसान है हमारे लिए, उनकी लाइफ कसौटियों से भरी हुई लाइफ है। हम क्यों घबरा रहे हैं जब एवरीथिंग इज ऑलरेडी प्लान्ड, प्री प्लान्ड बाय आवर मास्टर प्लानर, जो हमसे इतना प्रेम करता हो, इतना प्रेम करता हो। कहते हैं यहाँ के आशिक को अगर किस्मत लिखने को दे दीजिए कि तुम अपनी प्रेयसी की, अपनी प्रेमिका की किस्मत तुम लिख दो, वो कैसे लिखेगा आप सोचिए। उसके हाथ में कलम पकड़ा दीजिए, कैसे लिखेगा वो। हर घटना ऐसी लिखेगा कि बस ये मेरे पास बैठी रहे, मुझसे दूर ना जाए ये बस। तो सोचिए अखंड प्रियतम ने कैसा लिखा होगा ये खेल। जैसी भी यहाँ कसौटी हो, शरीर पे कुछ भी जीव का हो, पर ये मेरे पास से दूर ना जाए। हर घटना को देखिए पिया की तरफ आकर्षित करती हुई महसूस होगी। 2 ऑप्शंस मिलेंगे हर बार, पिया की तरफ आकर्षित होना है या रोते हुए माया की तरफ जाना है। सुख में भी सुंदर सा जी, सुखों में बह जाना है। आई हैव एक्सपीरियंस्ड दैट एज वेल। सुखों में बह के मैं भूल ही गई थी कि राज्य भी कोई होते हैं हमारे। अरे अभी तो हम बड़े खुश हैं यहाँ पे, धनी याद आएगी आपकी, माथा टेक लिया ना, आपको भोग लगवा लिया ना, पिया जी बैठ गए ना आपके पास, अब हमें यहाँ पे सुखों में मस्त होने दो। आज शर्म आती है सोच के, कौन धनी कौन, कौन सा नाता भाई, हम तो बड़े खुश हैं, यही परम धाम है, किसको वापस जाना है अभी। इसीलिए कसौटी आई थी कि कहाँ खोए हुए हो तुम। कहते हैं इसीलिए कह रहा हूं, बाद में मत कहना समझाया नहीं था। जब लाग देखूंगा तब मैं लेऊं बुलाए, जब मुझे लगेगा कि ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल उचित अवसर है, तब मैं तुम्हें बुला लूंगा। चिंता ना करो, पत्र व्यवहार चलता रहेगा हमारा, एक एक पग पर गाइडेंस दे रहे हैं सुंदर साथ जी। क्या हमारे जीवन को ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? हमें भी गाइडेंस मिलती है। श्री मुखवाणी, हम जुड़ेंगे ही नहीं उनके साथ तो कैसे मिलेगी। बीतक साहब का एक एक प्रसंग पुकार पुकार के गाइड कर रहा है कि तुम्हें करना क्या। गाइड नहीं, हाथ पकड़ के चला रहा है। कहते हैं कबीर जी के दोहों को दिल दे के पढ़ो तो ऐसे लगता है कबीर जी साथ में बैठे हो और मुस्कुरा रहे हो और दोहे बता रहे हो आपको। तो सोचिए सुंदर साथ जी, वाणी को दिल दे कर पढ़ेंगे तो ऐसे नहीं लगेगा महामती जी पास में बैठी हैं, प्राणनाथ जी जिनकी आवेशित ये वाणी है, वो पास में बैठे समझा रहे हैं, दिल में बैठे मुस्कुरा रहे हैं, कैसे नहीं लगेगा। इसका मतलब दिल अभी दिया नहीं है, दिल हमने यहीं दिया हुआ है अभी। ऑलवेज रिमेंबर योर पर्पस, हम यहाँ क्यों आए हैं। कहते हैं एक जीव जन्म लेता है, उसको पता है मैं इस बार ये लेसन सीखने आया हूं, पर जैसे ही गर्भ में जाता है वो भूल जाता है कि मैं यहाँ क्या करने आया था।
गर्भ में भी जाता है तो प्रे करता रहता है, प्रार्थना करता रहता है, हाय गर्भ में बहुत दुख है, मुझे इससे बस इससे छुड़ा दो, बस परमात्मा मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। और जैसे ही जन्म होता है वो राजा बेटा रानी बिटिया बन जाती है, नरम नरम गद्दे मिल जाते हैं उसको, सारे संबंधी सारे उसको प्रेम कर रहे होते हैं, फिर वो पढ़ाई करने लग जाए, जीव को याद ही नहीं मैं क्या सीखने आया था। इट्स नॉट रिमेम्बरिंग इट्स पर्पज। हमारे साथ यही हुआ है और अभी तक हो रहा है सुंदर साथ जी। हम किस उद्देश्य से यहाँ आई हैं, और ये तो आत्म की बात हो रही है। उसके बाद कहते हैं कितने साल उसके निकल जाते हैं अपने जीवन में। देखिए सुंदर साथ जी, लुक बैक, पीछे देखिए, कितने साल पढ़ाई में, कितने साल ऐसे शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, कितने साल निकल जाते हैं। कई बार बीच में कहते एक ट्रॉमा आता है, ट्रॉमा यानी दुख। एक दुख आता है क्या, होश दिलाने के लिए, याद दिलाने के लिए कि तू क्यों आया था यहाँ पे। नहीं तो सब कुछ ऐसे ही चलता रहा एंड तक, तो उसको कभी याद ही नहीं आएगा कि मैं इस बार क्या सीखने आया था यहाँ पे, मैंने क्यों जन्म लिया था धरती पे, क्यों आया हूं मैं। तो जीव को या उसका पर्पस याद दिलाने के लिए, आत्मा को झंझोड़ने के लिए ये दुख आते, ट्रॉमा आते हैं बीच में। पर उसमें डिसीजन हमारा होता है कि हम खड़े रहेंगे या हम रोने लग जाएंगे। हम रोते रहेंगे और हमें तो डिवाइन वाणी, पिया जी की वाणी मिल गई है हमें, तो किसी को कोई समझाने वाला नहीं है यहाँ पे, हमें सारा कुछ। अब आप समझ रहे हैं ब्रह्मवाणी की महिमा क्या होती है, बीतक साहब की महिमा क्या होती है, परमहंसों की बीतक की महिमा क्या होती है। वाई दे आर राइटिंग एवरीथिंग। जब जब दुख आया तो उन्होंने कैसे बिहेव किया और हम कैसे बिहेव करते हैं। हमारे जब जीवन में प्रसंग घटित होते हैं, सारी ये बीतक कहाँ चली जाती है, यहाँ से दिल में उतरी नहीं होती, तभी तो चली जाती है ना। कंठ की शोभा होती है या अंदर तक नहीं गई होती, तभी तो अपने प्रसंग में, अपने जीवन के, अपनी बीतक में हम नहीं पहचान पाते कि मुझे करना क्या है। खड़े रहिए सुंदर साथ जी, ये दुख याद दिलाने आया कि तेरा पर्पस क्या था। और वो सौभाग्यशाली हैं जिन जिन के जीवन में दुख आ रहे हैं, याद आ रही है, नहीं तो ये ऐसे ही चला जाएगा। और हर एक के जीवन में आएंगे नानक दुखिया सब संसार वाए। क्यों सुंदर साथ जी, ताकि उसको याद दिलाया जा सके कि उसका पर्पस क्या था। पर हम तब भी भूल जाते हैं, हम उस दुख में भी रोते रहते, तू क्यों आया, तू क्यों आया, तू चला जा, मैंने ऐसा क्या कर दिया था, तू आ गया। सांप ने काट लिया, किसी ने दुखा दिया आके, बहुत दुख दे दिया आके, अपने कड़वे वचनों से बहुत दुख दे दिया आगे, सांप जैसा काट लिया किसी ने आके। हम क्या करते, सांप को ढूंढो, ये सांप ही बुरा, इसको मार डालो, इसको ऐसे करो, मुझे क्यों काट लिया, मैंने ऐसा क्या किया था। नो, विष फैल जाएगा। सांप ने जो काटा उसका जो होगा उसका होगा, धनी करेंगे सुंदर साथ जी, पर अपना इलाज पहले, हीलिंग कीजिए। कोई कर भी गया ऐसा, हील योर सेल्फ फ्रॉम इनसाइड, तब वाणी अंदर गई है। रोते रहे, उसने क्यों किया, हमने क्या किया था, क्या गलत कर दिया, राजी जानते हैं सुंदर साथ जी, उन पे छोड़ दीजिए। अपने बैंडेड कीजिए, उस स्थान को बांध दीजिए, विष पूरे शरीर में फैल जाएगा। इन कड़वे वचनों के, अपमान के विष को भी पूरे शरीर में मत फैलने दीजिए, उसी टाइम बांध के खत्म कीजिए उसको, डॉक्टर से लगवाइए, खत्म कीजिए सांप के विष को। क्योंकि अगर ये जीव विषैला हुआ तो फिर यहीं का यहीं रह जाएगा सुंदर साथ जी, फिर वो नहीं ले पाएगा जो पिया देना चाहते हैं। पहले विकारों का विष फैला हुआ है और विष अफोर्ड नहीं कर सकते। चाहे कोई अपमान करे, चाहे कोई मान करे, वो भी अंदर नहीं जाने देना आपने, वो भी विष ही होता है। मान भी अंदर नहीं जाने देना, क्योंकि उससे अहंकार की बहुत ज्यादा संभावना होती है। कहते हैं, क्या कह रहे हैं, कहते हैं जब लाग देखूंगा तब मैं लेऊं बुलाए,
तब मैं आपको अपने पास बुलाऊंगा जब मुझे बेस्ट अवसर लगेगा ना कि अब आप आ जाइए वापस, या बुलाओ मुझको, मुझे बुला लेना आप, बैठो साथ मिलाए। ऐसा नहीं है कि औरंगजेब के पास या उधर जाने से कोई डर है श्री जी को, सुंदर साथ ने बिठा रखा है वहां पे कि नहीं हम जाएंगे आप नहीं जाओगे। तो कहते मेरी जरूरत हो तो मैं आ जाऊंगा। सुंदर साथ जी मिलके मुझे सूचित करना, मैं आप सब के साथ आकर बैठूंगा और फिर डिसाइड करेंगे कि अब यहाँ से प्रस्थान करना है काजी के घर से या अभी वहीं रहना है। बिना मसलत जिन करो कोई काम, बहुत सुंदर। ये सारी सिखापन जागनी की प्लानिंग के लिए पिया उनका बहाना लेकर हम सबको भी समझा रहे हैं। बिना बिना मसलत, उनको तो लेटर लिख ही दिया था, वो तो समझ ही गए थे। लिखा क्यों इसको, बीतक साहब को लिखकर क्यों प्रिंट करवाया, क्यों लालदास जी को तन भी नहीं छोड़ने दिया गया, तड़पती हुई आत्म उनसे मिल नहीं पाई तन छोड़ के, क्यों? हम सुंदर साथ के लिए। कहते हैं बिना मसलत जिन करो कोई काम, आपस में विचार विमर्श किए बिना कोई काम मत करना कभी भी। सब परियाने कीजियो देख अपना धाम। एकत्व में रहना, एकता में रहना, नहीं तो ये शरीयत वाले मार डालेंगे तुमको। ये सुंदर साथ की एकता थी जो वो खड़े रहे। अगर एक कुछ और बोल रहा होता वहां पे ही आपस में झड़प हो जाती। लालदास जी कहे नहीं नहीं अब बस इतना हो गया, अब हम ऐसे करते हैं। दूसरा कहे अरे हम भी तो बराबर आए हैं आपके, नहीं हम तो ऐसा करेंगे। वो भांप जाते कि ले आपस में ये 10 लोग 12 लोग आपस में बना के नहीं रख सकते, ये क्या संदेश देंगे आके। उनके संदेश का असर क्यों हुआ, जितना भी हुआ एकता ने काम किया। सुंदर साथ जी, हमें कितनी एकता रखनी चाहिए ये हमें सोचना है। आपस में जिस दिन एकत्व हो गया, सब में कब होगा राज जी को ही पता है, पर मैक्सिमम सुंदर साथ में एकता की ओर बढ़ गए तो सुंदर साथ जी शरीयत को हराया जा सकता है, अपने अंदर की भी और ये सारे ब्रह्मांड में जो फैली है उसकी भी। तो अंदर से सब सुंदर साथ के साथ एकता की भावना, एकत्व की भावना। चाहे दो परिवार में 2 बर्तन होते हैं तो कहते हैं वो तो खड़कते ही आवाज आती है उनकी, पर एक हो जाना कोई बात नहीं। सुंदर साथ है, मेरे धाम का साथी है ये, कोई बात नहीं। पिया जी जैसा खेल आपने लिखा है वैसा वो कर रहे हैं। बिना आपस में विचार विमर्श किए कोई कार्य मत करना। आपस में विचार विमर्श करेंगे तो पता होगा ना कि ये करने वाले, नहीं तो एक ने कर दिया दूसरा कहे भाई क्यों कर दिया तुमने। आपस में झड़प मत कर लेना, कहीं दूसरों के सामने अपना वो मत निकाल लेना कि लो जी आपस में ही नहीं बनती इनकी। तो आज ऐसा हो तो नहीं रहा ना सुंदर साथ जी, ये श्री जी सिखा रहे हैं हमें। सब परियाने कीजियो देख अपना धाम, परम धाम का मूल संबंध निभाते हुए आप सभी सुंदर साथ सब परियाने कीजियो, आपस में एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करते रहना, मूल संबंध निभाते हुए। ऐसा नहीं कि एक कोई सुंदर साथ अच्छा कर रहे हैं तो उसको गिराने में लग जाना, ईर्ष्या द्वेष, ये क्यों आगे बढ़ गए, ये ऐसा क्यों हो गया, नहीं। परम धाम का मूल संबंध निभाना यहाँ पर आकर, जिसकी दृष्टि सुंदर साथ जी प्रेम की दृष्टि सबके ऊपर धनी जी बनाए रख सकते हैं। और अगर किसी सुंदर साथ को भी वो ऐसे भाव अंदर से उपजा रहे हैं ना, तो ये बहुत बड़ी मेहर है धनी जी की। इसीलिए सारे सुंदर साथ के प्रति मन में प्रेम की भावना ही रखनी है। किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, हमारी हानि हो जाएगी क्योंकि पिया से दूर हो जाएंगे। हम तुम्हारी पाती का आपस में मिल के रहने की प्रेरणा देते हुए सबको पत्र लिखना, और तुम्हारे बारे में कोई कुछ बोल ना पाए अपने ही सुंदर साथ में से, उनको आड़े हाथों लेना, पर उनकी भी जागनी का पर्पस लेते हुए, कहीं
अगर ये ऐसा ही व्यवहार करते रहे तो ये जागनी में पीछे रह जाएंगे। ऐसे भावों से उनको उत्तर देना, अपना बदला लेने के लिए नहीं कि अच्छा हम यहाँ पे आए हैं, हमारे बारे में अभी भी ऐसा सोच रहे हैं, इसके लिए नहीं। वो जागनी में पीछे ना रह जाएं, उनके लिए भी ऐसी भावना दिल में हो कि ऐसा कुछ ऐसे शब्द लिख दिए जाएं। श्री जी ने क्या कहा था पीछे, ऐसे लिख देना कि उनका दिल पिघल कर मोम हो जाए। बस किसी तरह से हम तुम्हारी पार्टी का करेंगे विचार। आप लोगों ने मेरे पास जो पत्र भेजा है मैं उस पर विचार करूंगा। जब तुम जवाब लिखोगे तब हम चलें बाहर। आप जब मेरे पत्र का उत्तर लिखकर मुझे आज्ञा दोगे, मुझे स्वीकृति आप देंगे बाहर जाने की, तब मैं यहाँ से बाहर जाऊंगा। मैं आपके पत्र का इंतजार करूंगा। ऐसा नहीं कि मैंने लिख दिया, श्री जी लिख रहे हैं ना कि मुझे बाहर जाने की आज्ञा दे दीजिए, मैं यहाँ बैठा बैठा कुछ भी नहीं कर रहा, तुम्हारी वहां पे हेल्प हो जाए। क्या पता कोई राजा ऐसा मिल जाए जिसको मैं तुम्हारे पास भेजूं और वो खुद बात कर ले बादशाह से। पर ऐसा नहीं कि मैंने लिख दिया और वो ऑर्डर हो गया, वो आदेश हो गया। नहीं, जब आप पत्र लिखकर मुझे स्वीकृति दोगे ना, ओहो कितना प्रेम करते हैं। वो प्रेम निभा रहे हैं सुंदर साथ जी, हम नहीं निभा रहे। वहां भी सखियों से पूछ कर जाते हैं, पाट घाट जाना है, आज मानिक पहाड़ जाना है, आज यहाँ जाना है, बताओ सखियों तुम्हें कहाँ जाना है। सखियों ने बोला आज खेल में जाना है, तो चलो खेल में ही ले चलता हूँ। जहाँ सखियां कहें, उपजाते भी खुद हैं पर पूछते भी उनसे ही हैं। वहां भी सखियों से पूछते हैं और यहाँ भी अपनी प्यारी जो उन पे प्राण न्योछावर कर देती हैं, अब चले तुम्हारा हुक्म। अब कहते हैं आपके पत्र का मैं इंतजार करूंगा, आदेश दोगे तभी मैं यहाँ से जाऊंगा, स्वीकृति दोगे तभी मैं यहाँ से जाऊंगा। ओहो बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, इतनी विनम्रता, इतना प्रेम, इतना धैर्य, सुनकर भी कैसा लगा होगा। मेरे दिल के टुकड़े मेरी अंगनाओं पर यातनाएं दे दी हैं इन्होंने, फिर भी कैसे दिल को ऐसे करके बैठे हैं कि सहन भी नहीं हो रहा, हालांकि अपने ही दिल पर वो यातनाएं सहन कर रहे हैं। कितने प्यारे। हमने प्राणनाथ जी को समझा नहीं, वो हर पल हर घड़ी हमारे साथ रहते हैं। कहते हैं हंस खेल, बहुत सुंदर सुंदर साजी, दुखी मत होना कभी भी, कैसी भी पर ये हमारे लिए भी सुंदर साजी एक लेसन, शिक्षा है कि कभी भी दुखी मत होना जागनी कार्य में, चाहे अपनी जागनी हो या सुंदर साथ के या कितनी बड़ी जागनी का कार्य हो, छोटे से छोटे हंस खेल हरख के बांधोगे कमर। बहुत सुंदर, मुझे विश्वास है कहते आप सब सुंदर साथ हंसते खेलते हुए प्रसन्नता पूर्वक हरख के जागनी कार्य के लिए हमेशा कमर बांधे रखोगे, तुम हमेशा तत्पर रहोगे। कोई भी मनोबल गिराने आएगा भी तो तुम्हारा मनोबल कभी नहीं गिरेगा। चाहे कार्यक्रम को बंद कराने की कोशिशें की जाएं, चाहे कुछ भी कहीं भी किया जाएगा, तुम्हारा मनोबल नहीं गिरेगा और तुम्हारे चेहरे पे चिंता की एक लकीर भी दिखाई नहीं देगी। क्योंकि जब अंदर से प्रेरणा आती है ना सुंदर साथ जी, उसको ब्रह्मांड का कोई व्यक्ति रोक नहीं सकता। हंस खेल हरख के बांधोगे कमर, तुम लीजो बोझ उठाए के। आप सब सुंदर साथ अपने दिल को मजबूत बनाइए। ये किसके लिए लिख रहे हैं? ऐसे लगता है एक एक शब्द प्रसाद के रूप में अंदर आता जा रहा है। घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम लीजो बोझ उठाए के, दिल को मजबूत बनाइए, रहो दिल दृढ़ कर, और आपके ऊपर जो जागनी का बोझ, जो जागनी का उत्तरदायित्व सौंपा गया है उसको निभाइए, पर रोकर नहीं सुंदर साथ जी। हंसते खेलते प्रसन्नता पूर्वक जागनी कार्य के लिए तत्पर रहिए। हर सेवा के लिए जो अंदर से उमंग, अंदर से उत्साह होता है ना, उसका सुंदर साथ जी उसको रोका नहीं जा सकता, उस पर कोई बांध नहीं बनाया जा सकता, उस प्रवाह को रोका नहीं जा सकता।
कोई कितना भी प्रयास करता रहे वो रोके रुकता ही नहीं है, क्योंकि जब मूल स्वरूप के हृदय में आ जाती है ना, फिर नहीं रुक सकता, ना कोई सेवा रुक सकती है, बल्कि और उत्तरोत्तर प्रगति होती जाती है और सेवाएं जुड़ती चली जाती हैं। ये धनी की मेहर होती। पर एक बात याद रखिए सुंदर साथ जी, सारे सेवादार सुंदर साथ एकत्व एक होकर चलना है और हंस खेल हरक के कमर बांध के रखनी है, क्योंकि श्री जी हमारे साथ हैं। वही ये संदेश सारे सुंदर साथ के लिए दे रहे हैं। किसी भी स्थान से जुड़े हों, किसी भी सतगुरु से उनको तारतम्य मिला हो, किन्हीं भी परमहंस के चरणों से वो लिपटे हों, सबके लिए एक ही संदेश, जिस जिस स्थान पे मेरे धनी की, हमारे धनी की सेवा पधराई गई हो, सबके लिए एक संदेश, एक दिली का एकत्व का संदेश। और रोते हुए नहीं करना, कहते माया से रो के आए और इधर भी रोते ही रहो, नहीं, हंस खेल हरक के सेवा करनी है। जो कदी आकार से मैं जुदा रहूं 2 दिन, हो सकता है मैं जा रहा हूं, अभी कहीं और जाऊंगा, तो हो सकता है शरीर से आकार से मैं 2 दिन तुमसे जुदा हो जाऊं, ऐसा भी हो सकता है। अंतर्गत दृष्टांत, मुझे ऐसा अपने अंतर्गत दिखाई दे रहा है, मुझे अनुभव हो रहा है कि हुआ इल्हाम रोशन, मुझे अंदर से इल्हाम हो रहा है कि राजी मुझे यहाँ से बाहर जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो मैं तुमसे शरीर से कुछ दिन अलग भी रहूं, कोई पत्राचार थोड़ा सा न डीले भी हो जाए, ना हो पाए, तिस वास्ते भीम भाई की खबर पूछियो उदयपुर। इसलिए उदयपुर में भीम भाई के पास पत्र लिखकर उनका भी समाचार पूछ लेना। ओहो, बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। ये कौन से भीम भाई हैं? ये भीम भाई नहीं है जो 12 सुंदर साथ में शामिल हैं, ये उदयपुर में भीम भाई हैं। कौन से? वेदांताचार्य भीम भाई जी नहीं है सूरत के सुंदर साथ, उदयपुर में कहते भीम भाई हैं। उनका भी खबर पूछियो उदयपुर, अजू भी ना समझिया, वो अभी भी समझे नहीं है, वो अभी भी, उनको क्या कहा जाए, वो अभी, इसका मतलब उदयपुर के भीम भाई भी उन सुंदर साथ में शामिल हैं जिन्होंने ऐसी कोई बात कही है कि देखो मुसलमानों में चले गए, देखो कैसी वेशभूषा पहन के चले गए, देखो इन जाति वालों के पास, इनके पास इतने महीने से रह रहे हैं, तो इनका तो बहिष्कार कर दिया जाए। तिनका कहा करो क्यों कर, कहते माया में डूबे हुए हैं, उनको और क्या कहा जाए। तो इसलिए तुम उनको भी पत्र जरूर लिख लेना। स्वामी जी भावार्थ में, उनको पता है हम भीम भाई पढ़ते ही कंफ्यूज ना हो जाएं, तो स्वामी जी सबसे पहले भावार्थ में पूज्य सतगुरु क्या लिखते हैं, जिस भीम भाई का इस चौपाई में वर्णन किया है ना, वो वेदांत के विद्वान भीम भाई जी नहीं है जो सर्वस्व छोड़कर धनी के चरणों में समर्पित हो गए थे, क्योंकि वो तो खुद ही 12 सुंदर साथ के साथ हैं। उनको पत्र क्यों लिखना है? क्योंकि बीतक के प्रकरण 49 चौपाई 52 में ये दर्शाया गया है कि दिल्ली की कैद से जो सुंदर साथ चल कर उदयपुर आए, उनमें भीम भाई का भी नाम आता है, जबकि श्री जी के सभी पत्र उदयपुर पहुंचने से पूर्व ही लिखे गए हैं। एक लक्ष्मण भीम भाई, श्यामदास खिमाई, सामलदास गरीबदास और संगलाल बाई और हमारे प्यारे सुंदर साथ जी कहाँ सेवा करने से पीछे हटते हैं। सुंदर साथ जी, उन्होंने जैसे ही देखा बीतक में इतनी सुंदर चौपाइयां रेफरेंस में आ रही हैं, फटाफट उनको सजा कर ले आए। ये देखिएगा, रात को सजकर तैयार भी हो चुकी थी। एक लक्ष्मण भीम भाई, श्यामदास खिमाई, सामलदास गरीबदास और संगलाल बाई। श्री बीतक साहब प्रकरण 49 49 चौपाई 52। आने वाले सुंदर साथ में लक्ष्मण सेठ यानी लालदास जी लक्ष्मण, भीम भाई, श्यामदास
खिमाई भाई, श्यामल दास चिंतामणि जी और गरीब दास जी थे। इनके साथ लालदास जी की पत्नी लालबाई भी थी। और इसके लिए एक और चौपाई भी आई है साथ में। भीम भाई भली भांत सो, निकस्या तन ले धन, सेवा करी उमर लो, गाए प्रेम बचन। भीम भाई जो सूरत के वेदांताचार्य थे, वे भी अपना तन और धन लेकर पूरी तरह से निकल पड़े। धाम धनी के प्रति प्रेममयी वचनों का गान करते हुए उन्होंने अपना सारा जीवन सेवा में लगा दिया। ये तो वेदांत वाले भीम भाई हो गए। और ये एक लखमन भीम भाई, ये भीम भाई श्यामदास, खिमाई भाई, श्यामल दास, गरीब दास भी थे। इसमें कहते हैं स्वामी जी, ये देखिए, इसमें कहते बताया गया एक लखमन भीम भाई, इसमें बताया गया सेवा करी उमर लो, गाय के प्रेम बचन। ये भीम भाई जी ने आजीवन धनी की सेवा की है। ये हमारे भीम भाई के बारे में बताए गए हैं। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। बाकी हम कल करेंगे और अभी चलेंगे श्री सिंधी की चर्चा की ओर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कहते कहते बहते बहते त्रुटियां होती रहती हैं, उसके लिए क्षमा कीजिएगा और बताइएगा भी ताकि उनको सुधारा जा सके। क्योंकि बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता अगर कोई त्रुटि बताता है तो उसका शुक्रिया, ताकि सब सुंदर साथ तक राइट इन्फॉर्मेशन पहुंचे। पर्पस ये है कि राइट इन्फॉर्मेशन दिलों को छुए और उसके बाद जीवन के प्रसंगों में प्रैक्टिकल हो जाए। इन्फॉर्मेशन ही गलत हुई तो प्रैक्टिकल भी गलत नहीं होना चाहिए ना, इसलिए बताते जाइए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं हमारी अति प्यारी अति सुंदर श्री सिंधी।